और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार न्यूज 18 इंडिया की नजर बनी हुई है। ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट आप तक पहुंचा भी रहे हैं। पात्रा चौल घोटाले का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें संजय राउत से ईडी की पूछताछ इस वक्त भी जारी है। एक बड़ा मामला जिसको लेकर अब महाराष्ट्र की सियासत भी गर्माती जा रही है। बताया यह जा रहा है कि ईडी की 3 टीमों के 8 से 10 अधिकारी संजय राउत से इस पूरे बाबत पूछताछ कर रहे हैं। कई बार समन्स देने के बावजूद संजय राउत पेश नहीं हुए थे। इसके बाद आज सुबह 7:20 पर ईडी की टीम पूछताछ के लिए पहुंची और यह पूछताछ बताया जा रहा है कि अभी भी हो रही है। और सोचिए किस तरह से बड़े स्तर पर यह पूछताछ इस वक्त हो रही है और यह पूरी पूछताछ इस वक्त 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त हो चुका है जो जारी है। पात्रा चौल घोटाला मामला जिसको लेकर संजय राउत को पहले भी समन जारी किया गया था, लेकिन संजय राउत पेश नहीं हुए। ऐसे में संजय राउत के घर ही ईडी की टीम पहुंची। राउत से करीब 3 घंटे से यह पूरी पूछताछ जारी है। लंबी सवालों की वो फहरिस्त है जिनके जवाब संजय राउत से तलाशे जा रहे हैं। ईडी की 3 टीम इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त पूछताछ कर रही है। वो तमाम सवाल इस पूरे घोटाले से जुड़े हुए हैं जिनके सवालों का सामना इस वक्त पिछले 3 घंटे से संजय राउत कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, एक तरफ ये पूरी कानूनी प्रक्रिया जारी है तो दूसरी तरफ अब सियासत भी जोर मारते हुए नजर आ रही है। ये संजय राउत का घर आप देख रहे हैं जो कि मुंबई में मौजूद है और यहीं पर ईडी की 3 टीम मौजूद है जो कि इस पूरे घोटाले को लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। 3 टीम यानी कि बड़ी टीम यहां पर मौजूद है, वो लंबी फहरिस्त यहां पर मौजूद है जिन सवालों का सामना इस वक्त संजय राउत यहां पर कर रहे हैं। मेरे सहयोगी दिवाकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। दिवाकर, क्या कुछ जानकारी ग्राउंड जीरो से सामने आ रही है? कितनी लंबी ये पूछताछ है और कितनी लंबी ये पूछताछ यहां पर चलेगी? 3 घंटे का करीब वक्त गुजर चुका है जब ईडी की टीम यहां पहुंची थी करीब 7 और तब से घर में संजय राउत की इसी घर में उनसे चल रही है। ईडी की जो टीम मौजूद है उसमें 8 से 10 अधिकारी मौजूद हैं जो इस वक्त संजय राउत से पूछताछ कर रहे हैं। तमाम जो दस्तावेज हैं उनको खंगाल रही है ईडी की टीम और ये पत्राचाल घोटाले से दस्तावेज जुड़े हुए हैं जिनको खंगालने की पूरी कोशिश इस वक्त ईडी की तरफ से की जा रही है। कई जगहों पर ईडी की रेड इसी मामले में और भी जारी है, लेकिन सबसे अहम ये स्पॉट इसलिए है क्योंकि संजय राउत का ये घर है और संजय राउत के घर पर आज सुबह 7:20 पर ईडी की टीम पहुंचती है और यहाँ पर बाकायदा उनसे पूछताछ करने के लिए उनके घर के अंदर जाती है। जैसे ही कार्यकर्ताओं को जानकारी मिलती है, तमाम बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता मैं कहूं तो यहाँ पर लगातार अपने नेता के लिए लगातार देने के लिए पहुंचे हैं। लगातार बीजेपी और ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका आरोप है राउत ने जब ये समय मांगा था, ईडी की तरफ से समय दिया गया था, तो फिर उन्होंने ये कार्रवाई आज के दिन क्यों की, ये सवाल ये खड़ा कर रहे हैं ये तमाम कार्यकर्ता। लेकिन संजय राउत की तरफ से भी लगातार ट्वीट के जरिए रिएक्शन सामने आ रहे हैं और लगातार वो ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ ये पूरी तरह से झूठी है, उन्हें तो की जा रही है। लेकिन दिवाकर, क्या कुछ कहा जा सकता है? सुबह का वक्त भी ईडी की 3 टीमों ने इसलिए चुना क्योंकि वो जानते थे कि महाराष्ट्र की सियासत में हाल ही में एक बड़ा बदलाव हुआ है। ऐसे में जब पूछताछ के लिए संजय राउत के घर यहां पर ईडी की टीम पहुंचेगी तो उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद होंगे। कम से कम 3 घंटे का ये वक्त यहां पर हो चुका है जिसमें ये लंबी फहरिस्त पूछताछ की यहां पर सामने आ रही है। क्या ये वजह बताई जा सकती है सुबह सुबह यहां पर पहुंचने की पूछताछ के लिए? आप कितनी भी कार्रवाई कर लीजिए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और उसको देखते हुए पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद ही कड़ी रखी गई है ताकि अगर यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़े तो उसे सबसे अहम बात ये कि यहाँ लौटेंगे आपके पास दिवाकर मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पे इस वक्त मौजूद है जो एक तस्वीर यहां तक पहुंचा रहे हैं, जानकारी आप तक पहुंचा दे कि एक बड़ा घोटाला जिसे लेकर समन्स पहले भी संजय राउत को जारी किया जा चुका है, लेकिन सामने वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे, जिसके बाद ईडी ने आज सुबह उनके घर पहुंचकर ये पूछताछ यहां पर शुरू की है। यानी कि 3 घंटे यहां पर बीत चुके हैं। लंबी सवालों की वो फहरिस्त है जो इस घोटाले से जुड़ी हुई है जिनके जवाब इस वक्त ईडी संजय राउत से यहां पर तलाश रही है। और संजय राउत का सामना इस वक्त ईडी के कम से कम 10 अधिकारियों से हो रहा है जो कि 3 टीमों में यहां पर बटी हुई है। इससे पहले भी 20 और 27 जुलाई को समन भेजा गया था। जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप देखिए यहां पर संजय राउत पर लग रहा है। ट्वीट के जरिए भले ही इसे सियासी तौर पर हथकंडा वो बताते नजर आ रहे हो, लेकिन उनके घर के बाहर की यह तस्वीर है जहां भारी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता, उनके समर्थक मौजूद है। संजय राउत के वो समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद है जो साफ तौर पर इस कार्रवाई को गलत यहां पर ठहरा रहे हैं और इससे बीजेपी
मारने की साजिश यहां पर करार देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि एक बड़ा घोटाला जिसे लेकर यहां पर पूछताछ के लिए समन पहले भी संजय राउत को भेजा गया था, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह का सहयोग जो है वो संजय राउत की तरफ से सवालों को लेकर, उनके जवाबों को लेकर सामने नहीं आया। लेकिन आज सुबह ईडी की टीम संजय राउत के घर पहुंची। कहीं ना कहीं ईडी की टीम भी इस बात को बखूबी जानती थी कि जैसे ही इस बात की भनक, यानी कि कार्रवाई जो हो रही है, सवालों की जो फहरिस्त है जिसके जवाब यहां पर संजय राउत से तलाशने की कोशिश की जा रही है, जैसे ही इस बात की भनक कार्यकर्ता या समर्थकों को पड़ेगी तो वो उनके घर के बाहर मौजूद जरूर होंगे। लेकिन 3 घंटे यानी कि एक लंबा वक्त यहां पर बीत चुका है जिसमें पूछताछ की जा रही है। सवालों की वो पूरी लिस्ट है जिनके जवाब ईडी कोशिश कर रही है कि इस घोटाले से जो जुड़े हुए हैं उनके जवाब संजय राउत से यहां पर लिया जा सके। तो पहले भी समन्स भेजे गए हैं लेकिन किसी तरह का कोई सहयोग यहां पर नहीं मिला। ऐसे में ईडी आज संजय राउत के खुद ही घर पहुंच गई। 3 टीमें यहां पर ईडी की तरफ से बांटी गई है जो कि सवालों की वो फहरिस्त यहां पर संजय राउत के सामने रख रही है, जिनके जवाब आज संजय राउत से लिए जा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में हाल ही में जो बड़ा बदलाव हुआ उसके बाद ये सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। संजय राउत के घर पर मौजूद हूं और यहां पर मैं कहूंगा कैमरामैन से कि तस्वीरें दिखाएं कि सीआरपीएफ की जो सिक्योरिटी है वो संजय राउत के घर के बाहर बाकायदा तैनात की गई है और यहां पर ईडी की टीम इस वक्त संजय राउत के घर में मौजूद है। और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि संजय राउत इस वक्त अपने घर में है जहां पर ईडी की टीम उनसे पूछताछ कर रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहां पर सीआरपीएफ की टीम बाकायदा संजय राउत का जो कंपाउंड है जहां पर उनकी गाड़ियां पार्क होती हैं वहां पर बाकायदा सीआरपीएफ के कई जवान आपको नजर आएंगे। ये जवान ईडी की टीम के साथ यहाँ पहुंचे हैं। सुबह सुबह ईडी की टीम सुबह संजय राउत के घर पर पहुंची है पूछताछ करने के लिए पत्राचाल घोटाला मामले में। और सबसे पहले आपको अंकिता ने जो सवाल आपने पूछा कि कौन कौन से आरोपी हैं इस पूरे मामले में, सबसे पहले प्रवीण राउत की गिरफ्तारी हुई थी। प्रवीण राउत संजय राउत के बहुत ही करीबी हैं और उसके बाद उनकी पूछताछ के दौरान उनके साथ जो दस्तावेज मिले उसके आधार पर संजय राउत की पत्नी से भी पूछताछ की गई। पत्नी से पूछताछ करने के बाद ईडी ने बाकायदा संजय राउत को कई बार समन्स किया लेकिन संजय राउत हाजिर नहीं हुए। उसके बाद जब उन्हें करीब 2 हफ्ते पहले समन्स किया गया था तो उसमें वो हाजिर जरूर हुए थे। 7 से 8 घंटे पूछताछ हुई थी लेकिन उसके बाद ईडी ने उन्हें 2 समन्स किए। लास्ट समन्स जो किया गया था वो 27 जुलाई को किया गया था और 27 जुलाई के समन्स के बाद संजय राउत के वकील जो है ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने कहा था कि संसद सत्र चल रहा है और ऐसे में संजय राउत जो है वो हाजिर नहीं हो पाएंगे। उन्हें दिवाकर ग्राउंड जीरो से हम तक वो तस्वीर पहुंचा रही हैं जो दर्शकों तक पहुंच रही है कि किस तरह से संजय राउत के घर ईडी की टीम पहुंची हुई है और पिछले 3 घंटे से ये पूरी पूछताछ संजय राउत से की जा रही है ताकि इस पूरे घोटाले का सच जो है वो सामने आ सके। और शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने संजय राउत पर ईडी के एक्शन के पीछे राजनीति की जो है वजह यहां पर बताई है, वो भी आपको बताएंगे क्योंकि तमाम तरह के रिएक्शंस जो है वो यहां पर सामने आ रहे हैं। मेरे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर, क्या कुछ कहा जा सकता है क्योंकि ईडी की टीम सुबह पहुंची, इसके पीछे क्या ये वजह भी बताई जा सकती है क्योंकि वो जानते थे कि इस बात की भनक जैसे ही उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं को लगेगी तो घर के बाहर उनकी मौजूदगी दर्ज हो जाएगी और ठीक वैसी ही तस्वीरें सामने भी आ रही हैं। तो संजय राउत के घर से सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बाहर समर्थकों और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा इसलिए है क्योंकि सुबह संजय राउत के घर ईडी की 3 टीमें पहुंची। करीब 9 से 10 अधिकारी वहां पर पहुंचे जो इस वक्त पिछले 3 घंटे से पूछताछ उनसे कर रहे हैं और इसके पीछे की वजह है पात्राचौल घोटाला मामला। इस मामले को लेकर जिस तरह से पहले भी समन यहां पर जारी संजय राउत को किया गया लेकिन वो एक बार भी सामने नहीं आए। जांच में जो है वो सहयोग उनके जरिए नहीं मिला और उसके बाद देखिए किस तरह की तस्वीर आज पूछताछ को लेकर सामने आ रही है और उस पूरे मामले को लेकर किरीट सोमैया ने क्या कुछ कहा है वो भी सुने। संजय राउत को आखिर हिसाब देना पड़ेगा। 1200 करोड़ का पत्राचाल घोटाला हो, वसई नायगांव में जो यूनिटेक पीएसएल बिल्डर का घोटाला हो, माफियागिरी हो, लोगों को धमकियां देना, जेल में डालना, जिस प्रकार से एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया था, अब संजय राउत को
अपने भ्रष्टाचार का, माफियागिरी का, दादागिरी का हिसाब देना पड़ेगा। तो बीजेपी की तरफ से तमाम रिएक्शंस यहां पर सामने आ रहे हैं। संजय राउत के घर के बाहर की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, जहां पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो ईडी की इस कार्रवाई को सरासर गलत बताते हुए इसे एक साजिश करार दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन यहां पर सामने आ रहा है। प्रतिक्रिया ये आ रही है कि घोटाला अगर हुआ है तो उन सवालों का सामना यहां पर संजय राउत को करना पड़ेगा। तो संजय राउत के घर इस वक्त ईडी की 3 टीमें मौजूद हैं, जो पात्रा चौल घोटाले मामले को लेकर ये पूरी पूछताछ इस वक्त कर रही है। दिवाकर मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है उनके घर के बाहर से ही। दिवाकर, किस तरह की तस्वीरें इस वक्त आ रही है और किस तरह से नाराजगी यहां पर समर्थक और कार्यकर्ताओं की नजर आ रही है इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, साफ तौर पर शबीना, क्योंकि आप तस्वीरों के जरिए समझ सकती हैं कि किस तरह से शिवसेना के कार्यकर्ताओं को जैसे जैसे ये जानकारी मिली कि ईडी की टीम जो संजय ढंग से पूछताछ करने के लिए पहुंची हुई है, बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता सीधे संजय राउत के रास्ते पर धरने पर बैठ गए और लगातार नारेबाजी बीजेपी के खिलाफ और ईडी के खिलाफ कर रहे हैं और एक तरह से समर्थन संजय राउत को देने की कोशिश यहां पर इन कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने नेता के लिए कि आखिर वो उनके साथ हैं। और संजय राउत ने भी ट्वीट के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि शिवसेना कभी टूटेगी नहीं, वो कभी टूटेंगे नहीं, इसलिए जो है वो लड़ते रहेंगे हमेशा के लिए। और ये मैसेज वो पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता देख सकते हैं तस्वीरों में, पूरे सड़क पर आप देख सकती हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और सिर्फ जो है वो ईडी और बीजेपी को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर उनका यह आरोप है कि ये जो कार्रवाई की गई है ये पूरी तरह से ईडी से संजय राउत की तरफ। लौटेंगे दिवाकर आपके पास और इन तस्वीरों को आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज की महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर, और इसे लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आपके सामने रख रहे हैं, जिनमें से राम कदम ने क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा, सुनिए ये भी। डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह, दोपहर, शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है।